क्योंकि गौ सेवा गोविंद सेवा के समान है। और जैसे कि विक्रम संवत का असर तो पूरा ही आने वाला है, वो चाहे 9 नंबर से अंक से ले लीजिए, चाहे विक्रम संवत से ले लिए, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है कि आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में जाएं और मंगलवार के व्रत जरूर करें, कम से कम 11 या 21। और जब मंगलवार के व्रत में आप भोजन करें वो बिना नमक का करें, तो आपके लिए बेहद शुभ और उत्तम होता है। देखिए, आप सभी एक छोटा सा उपाय करें, धर्म स्थल में यानी कि मंदिर में गुप्त रूप से माचिस का दान करें। अच्छा। किसी को पता ना लगे और आप माचिस वहाँ पर रख के आ जाएं, तो वहाँ पर गुप्त रूप से हनुमान जी के पास अगर आप माचिस का दान करते हैं तो आपके सारे कार्य बन जाते हैं। और बहुत दिनों से अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, नौकरी नहीं मिल रही, कार्य नहीं हो रहा, उपाय भी विफल हो रहे हैं, तो आप एक विशेष उपाय करें। सोमवार के दिन आप एक ताला लेकर आए, ताला बंद होना चाहिए और चाबी साथ में होनी चाहिए। जहाँ भी आप शयन करें, रात को सोएं, उस ताले को अपने सिरहाने रख के सोएं और सुबह आप उस ताले को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाएंगे। सबसे पहले मैया को आप गुलाब का फूल चढ़ाएं डेली, नवरात्रों में अगर संभव हो सके तो, और उसमें एक जोड़ा लौंग का लगाएं। तो ये बहुत ही सुखद और शुभ रहने वाला है। नवरात्रियों में सभी लोग मैया को गुलाब का फूल चढ़ाएं और उसमें लौंग का जोड़ा लगाएं। यानी कि एक लौंग, 2 लौंग हो गए तो जोड़ा हो गया। उसे चढ़ाने से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैया को लाल रंग अति प्रिय है। दूसरा, आप उन्हें चुनरी और नारियल चढ़ाएं। और अगर कष्ट पीड़ा है, कोई मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही, तो आप एक नारियल और चुनरी लें, उसमें कुछ रुपए बांधें कलावे से और उसे 9 दिन रखें, और या फिर 2 दिन भी रख सकते हैं और 9 दिन भी रख सकते हैं, और अपने सिद्ध पीठ जाके चढ़ा के आएँ, जिनको भी आप मानते हैं। जैसे कि हम दिल्ली NCR वाले हैं तो हम कालका माई को मानते हैं, गुड़गांव वाली शीतला माता को मानते हैं, या झंडे वाली को मानते हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। ये हो गए 2 उपाय, इनको कोई भी कर सकता है। तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आप मखाने लें और उनमें सिक्के लें और अपने हाथ में ऐसे भर के मैया को चढ़ाएं, तो भी आपकी मनोकामना कहीं ना कहीं बनती नजर आती है। अच्छा। अब जैसे कि आपने बात कही लांगुर की, लांगुर का विशेष महत्व है, क्योंकि लांगुर को हम हनुमान जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कन्याएं बैठती हैं तो हनुमान जी होते हैं। वो क्यों होते हैं? जब भगवान राम ने माता वैष्णो देवी को, जगदम्बा को, त्रिकुटा पर्वत पर जाने का आदेश दिया कि जहाँ पर अभी वैष्णो देवी मंदिर है कि आप वहाँ जाएं, तो हनुमान जी को आज्ञा दी कि आप माता के साथ रहें, उनकी रक्षा करें। वैसे तो मैया सर्व समर्थ हैं, पर प्रभु की आज्ञा थी कि आप माँ के साथ रहें, तो इसीलिए लांगुर का विधान ज़्यादा है। तो जब मैया के पास हनुमान जी चले गए तो उन्होंने एक कहा कि माँ, मैं इस निर्जन वन में कैसे रहूँगा बिना जल के? तो माँ ने एक बाण मार के बाण गंगा प्रकट कर दी, जिसे बाण गंगा भी कहते हैं। और वहाँ पर माता ने अपने केश धोए तो लोग उसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो वो जो गंगा, वो स्पेशली हनुमान जी के लिए माता ने प्रकट करी कि वो निर्जन वन में बिना जल के कैसे रहेंगे। इसीलिए लांगुर का महत्व है कि जहाँ जगदम्बा रहेंगी वहाँ एक लांगुर को बिठाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और जो आपने भजनों में कहा, वो इसीलिए कहा कि हनुमान जी हमेशा माता के साथ रहते हैं, क्योंकि श्री राम का ऐसा आदेश है। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर हैं, तो इसलिए कन्याओं की पूजा करें और साथ में लांगुर की करें। और कन्याओं को आप चुनरी दें। कन्याओं की पूजा का अर्थ है कि कन्याएं छोटी हों, 2 साल से 10 वर्ष की लड़कियों को हम कन्याओं के रूप में देखते हैं। और जय सिया राम। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। और इस नए विक्रम संवत में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ शुभ होने वाला है। कुछ लोगों को सावधान भी होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों में नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाती है, और जिसमें माँ दुर्गा की आराधना होती है। उससे भी हम पूजा पाठ करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे आज विस्तार से प्रकाश डालने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य मंजू शर्मा जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। जय सिया राम। सबसे पहले गुरु वंदना हमेशा की तरह। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता। और जैसे आपने कहा विक्रम संवत 2082, अंग्रेजी नववर्ष की बात करें तो हम 2025 में चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा जो विक्रम संवत है वो 2082 आने वाला है, यानी कि 56-57 साल हम आगे चल रहे हैं आम जनता से। तो ये तो सनातनियों का सौभाग्य है, और इसकी बखान या गुणगान मैं जितना करूं उतना ही कम है। तो इस बार जो विक्रम संवत के राजा होंगे वो सूर्य होंगे। अच्छा। और मंत्री भी स्वयं सूर्य ही होंगे। और विक्रम संवत हमारा शुरू होता है चैत्र प्रतिपदा,
यानी कि चैत्र के पहले नवरात्रे से, शुक्ल पक्ष से। तो इसमें थोड़ा सा लाइन जोड़ना चाहूँगी, राजा सूर्य साल का, मंत्री भी स्वयं प्रधान, और बड़े बड़े महारथियों का घटता दिखता मान। जी जी जी। तो शुरुआत हो रही है, यानी कि ये 30 मार्च से शुरुआत हो रही है विक्रम संवत 2082 की। और आपने कहा कि हम लोग 56-57 साल आगे चल रहे हैं जी। सनातन के हिसाब से देखा जाए तो, चूँकि ये ईस्वी सन में चर्चा होती है। हाँ जी। तो इस पे आप विस्तार से बात करें, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस ईस्वी सन में हम लोग रहते हैं 2025, इसका भी अंक अगर हम जोड़ के देखें तो 9 बनता है जी। ये हनुमान जी का अंक है। इस बारे में क्या आप भक्तों को बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों के बारे में अलग अलग बताएंगे कि विक्रम संवत 2082 जिसके राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। और जहां हम अंकों की बात करें तो अंक नंबर 9 है, और 9 संख्या अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि 9 से ऊपर कोई अंक नहीं होता। और वो किसका है? हनुमान जी का। और हनुमान जी के बारे में बताना चाहूँगी कि क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा। जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 आती है उनके तो आना ही आना है, बल्कि और अगर पूरे भारतवर्ष के बारे में या विश्व के बारे में भी बात करी जाए तो मंगल का साल आग जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, पुलों का टूटना, भूकंप का आना, ये सभी चीज़ें मंगल के साल में होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं और मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि भूमि पुत्र कहा जाता है मंगल को। तो भूमि के दाम बढ़ेंगे और मकान वाहन जो आप नहीं खरीद पा रहे थे वो आप खरीद भी पाएंगे। तो दोनों ही फल आपको देके जाएगा अंक 9, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा, लेकिन ये विक्रम संवत के हिसाब से बात करें, इस तरह से 2082 को हम जोड़ते हैं जी, तो कुल अंक 3 आ जाएगा जी। तो फिर तो ये दोनों का फलाफल अलग होगा या फिर ये क्या दोनों होगा? का फलाफल अलग होगा, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है। तो वहीं अंक शास्त्र की मैं बात करूं तो 3 नंबर गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के फल और फलित बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो जो अंक शास्त्र को मानते हैं या उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि सारी विद्या हमारी ही है, जिसका आपका मन करे उसे आप स्वीकार कर ले। तो सूर्य का तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। एक तो सूर्य नवग्रहों में भी राजा है, ऊपर से देश के भी राजा बन रहे हैं इस बार हमारे विक्रम संवत के। क्योंकि विक्रम संवत आप जानते होंगे महाराज विक्रमादित्य के नाम पर पड़ा, जो उज्जैन के महाराज थे। उन्होंने शकों पर अपना विजय प्राप्त करी, तब से ये शक संवत हुआ। अच्छा। और इस संवत का नाम सिद्धार्थी है। तो इस संवत में जो भी बच्चे पैदा होंगे, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, वो बड़े ज्ञानवान, भाग्यवान और इंटेलिजेंट होंगे, वेदों के ज्ञाता होंगे। तो सनातन धर्म में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होती आती दिखाई देती है। सूर्य बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश में राजनीति को। अच्छा। पुलिस वालों को, सोने को, तांबे को, गुड़ को और अनाज को। तो इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप राजनीति में हैं तो उथल पुथल होने वाली है, और थोड़ा सा राजनेताओं में डिस्प्यूट भी होगा। किसी राजनेता की दुखद खबर भी आपको सुनने के लिए मिल सकती है। और देश तरक्की भी बहुत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राजा ही सूर्य हैं, यथा राजा वथा प्रजा। और जब सूर्य से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि तांबा, गेहूं, गुड़, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो उनके रेट काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है तो अपने प्रभाव तो दिखाएंगे। अब हमेशा जैसे पिछले साल की हम बात कर लेते हैं, तो वहाँ थे राजा मंगल और मंत्री शनि, तो दोनों के अलग अलग कमांड हो गई। अब यहाँ पर स्वयं राजा भी सूर्य हो गए और मंत्री भी सूर्य हो गए। तो देश कहीं ना कहीं तरक्की करता हुआ दिखेगा, हमारे देश का गौरवगान होता हुआ दिखेगा। कुछ पड़ोसी देशों में प्रॉब्लम्स भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सक्षम है, वो सभी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो कुल मिला के देश तरक्की करता हुआ कहीं ना कहीं मुसीबतों के बाद भी तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। नवानाम रात्रि नाम समूह, 9 रात्रि के समूह को नवरात्रि कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में रात्रियों का विशेष महत्व है। दिवाली की रात्रि, होली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि मंत्र सिद्धि के लिए बहुत उत्तम रात्रियां हैं। तो आप शक्ति की उपासना करें। शक्ति कौन है? जिनके बिना शिव अधूरे हैं। शक्ति के बिना हम और आप बलहीन हैं। और यहाँ तक कि हनुमान जी की बात करूं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये आशीर्वाद भी उन्होंने शक्ति जानकी माता ने ही उनको दिया था। तो कुल मिला के शक्ति की उपासना के दिन है। तो यहाँ पर आप शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से माता की उपासना करें तो आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आप व्रत कर सकें, बहुत ही उत्तम है। व्रत ना भी कर सकें तो भी आप माता की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। स्वयं भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम रहने वाला है सभी के लिए।
अच्छा, तो इस तरह से आप माता की आराधना करें। जी। अच्छा, इस नए साल में चूँकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से ही समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। जी। किसी को रोज़गार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के घर में गृह क्लेश है। क्या इस नए जो शुरुआत हो रही है 2025 की या फिर 2082 की, दोनों को हम साथ लेकर के चलते हैं जी। ये जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा लोगों को? या क्या ऐसे लोगों को रोज़गार मिलेगा या फिर क्या दिक्कत रह सकती है? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा कुंडली को जोड़ना चाहूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। अब सूर्य की पोजीशन आपकी खराब है, कुंडली में नीच के बैठ गए हैं, तो आपको सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती, आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए। और अगर किसी कारण भाग्यवश मिल भी गई तो वो छूट जाएगी, क्योंकि ग्रहों का फल इतना स्ट्रांग है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो आपके लिए नौकरियां तैयार हैं, आप व्यापार भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ आपको थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा और सूर्य को स्ट्रांग करना पड़ेगा उपाय करके। या सूर्य का रतन आता है माणिक। अच्छा। अगर आप उसे भी धारण करें तांबे में, सोने में या पंचधातु में, सोना आजकल ज़्यादा महंगा हो गया है, तो पंचधातु और तांबे में भी पहनने का विधान है। लेकिन अगर आप माणिक तांबे में धारण करते हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि तांबा जनेऊ की तरह पवित्र होता है। और ये मंगल की भी धातु है। जैसे कि अब मंगल की साथ साथ हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। अगर आप 9 नंबर से हैं और मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप हनुमान जी के व्रत करना शुरू करें। मंगलवार के व्रत करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण पढ़ने से आपका साल बहुत अच्छा होने वाला है। और जो आप घर और मकान नहीं ले पा रहे थे वो भी आप कहीं ना कहीं इस साल व्यवस्था करके ले लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा बड़े बड़े महारथियों का गिरता देखा मान। तो कहीं ना कहीं सूर्य की पोजीशन अगर कुंडली में अच्छी नहीं है तो उनके लिए नेगेटिव असर देके जाएगा, और कुंडली में पोजीशन बहुत अच्छी है तो उनको राजा निश्चित रूप से ही बना के जाएगा। तो क्या करें फिर ऐसे लोग? यानी सूर्य की उपासना करें। अच्छा, सूर्य की उपासना अगर सूर्य स्ट्रांग है तब भी करें, नहीं है तब भी करें। जैसे कि उन्हें सबसे, आपने देखा होगा पहले लोगों को ज्ञान नहीं था तब भी वो सूर्य को अर्घ दिया करते थे कि मुझे कोई ज्ञान पूजा भक्ति नहीं आती पर मैं सूर्य को अर्घ दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ। तो सूर्य को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर आप लाल रोली डाल लें, लाल पुष्प डाल लें, गुड़ डाल लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और बताऊंगी, पिछली बार भी बताया था मैंने, गायों की सेवा करना शुरू करें, उन्हें गुड़ और आटे के पेड़े खिलाना शुरू करें तो सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, जो भगवान राम ने भी किया था, अगस्त्य मुनि ने उनको दिया था, तो यहाँ भी आपकी विजय निश्चित रूप से होने वाली है। देखिए, अगर घर में बहुत ग्रह क्लेश हो रहे हैं तो आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ग्रह क्लेश हो रहे हों या किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा हो, जब ग्रह क्लेश होते हैं तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली खराब होता है। जीवन में 3 ही समस्याएं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, चौथी कोई है ही नहीं। एक आती है तो वो 2 को ऑटोमेटिकली ले आती है। तो ग्रह क्लेश के लिए मैं आपको सभी को बोलूं कि आप सूर्य की उपासना करें, भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे ग्रह क्लेश कम होगा। और गायों की सेवा करना शुरू करें, क्योंकि गौ सेवा गोविंद सेवा के समान है। और जैसे कि विक्रम संवत का असर तो पूरा ही आने वाला है, वो चाहे 9 नंबर से अंक से ले लीजिए, चाहे विक्रम संवत से ले लिए, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है कि आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में जाएं और मंगलवार के व्रत जरूर करें, कम से कम 11 या 21। और जब मंगलवार के व्रत में आप भोजन करें वो बिना नमक का करें तो आपके लिए बेहद शुभ और उत्तम होने वाला। देखिए, मंगल क्या है? सेनापति। और सूर्य क्या है? राजा। तो 2 ही चीज मुख्य है ना, इंसान को चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए। और जब दोनों ही बलशाली होंगे तो कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि माता के भक्तों के लिए कुछ बताएं, और माता की जब पूजा होती है तो आगे आगे लांगुर चलते हैं, इस तरह के लोग भजन भी सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं, उनके बारे में भी आप बताएं। भक्तों की बहुत सी जिज्ञासाएं रहती हैं इस विषय को भी। देखिए, नवरात्रों में मैं जो उपाय बताऊंगी ना वो ऐसे हैं, उन्हें कोई भी कर सकता है। अच्छा। किसी राशि के लिए नहीं है, कोई कुंडली दिखाए या ना दिखाए किसी के लिए नहीं है, हर कोई मनुष्य उन्हें करे। सबसे पहले मैया को आप गुलाब का फूल चढ़ाएं डेली, नवरात्रों में अगर संभव हो सके तो, और उसमें 1 जोड़ा लौंग का लगाएं। तो ये बहुत ही सुखद और शुभ रहने वाला है। नवरात्रियों में सभी लोग मैया को गुलाब का फूल चढ़ाएं और उसमें लौंग का जोड़ा लगाएं। यानी कि 1 लौंग, 2 लौंग हो गए तो वो जोड़ा हो गया। तो उसे चढ़ाने से आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैया को लाल रंग अति प्रिय है। दूसरा, आप उन्हें चुनरी और नारियल चढ़ाएं।
और अगर कष्ट पीड़ा है, कोई मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही, तो आप एक नारियल और चुनरी लें, उसमें कुछ रुपए बांधें कलावे से और उसे 9 दिन रखें, और या फिर 2 दिन भी रख सकते हैं और 9 दिन भी रख सकते हैं, और अपने सिद्ध पीठ जाके चढ़ा के आए, जिनको भी आप मानते हैं। जैसे कि हम दिल्ली NCR वाले हैं तो हम कालका माई को मानते हैं, गुड़गांव वाली शीतला माता को मानते हैं, या झंडे वाली को मानते हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। ये हो गए 2 उपाय, इनको कोई भी कर सकता है। तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आप मखाने लें और उनमें सिक्के लें और अपने हाथ में ऐसे भर के मैया को चढ़ाएं, तो भी आपकी मनोकामना कहीं ना कहीं बनती नजर आती है। अच्छा। अब जैसे कि आपने बात कही लांगुर की, लांगुर का विशेष महत्व है, क्योंकि लांगुर को हम हनुमान जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कन्याएं बैठती हैं तो हनुमान जी होते हैं। वो क्यों होते हैं? जब भगवान राम ने माता वैष्णो देवी को, जगदम्बा को, त्रिकुटा पर्वत पर जाने का आदेश दिया कि जहाँ पर अभी वैष्णो देवी मंदिर है कि आप वहाँ जाएं, तो हनुमान जी को आज्ञा दी कि आप माता के साथ रहें, उनकी रक्षा करें। वैसे तो मैया सर्व समर्थ हैं, पर प्रभु की आज्ञा थी कि आप माँ के साथ रहें, तो इसीलिए लांगुर का विधान ज़्यादा है। तो जब मैया के पास हनुमान जी चले गए तो उन्होंने एक कहा कि माँ, मैं इस निर्जन वन में कैसे रहूंगा बिना जल के? तो माँ ने एक बाण मार के बाण गंगा प्रकट कर दी, जिसे बाण गंगा भी कहते हैं। और वहां पर माता ने अपने केश धोए तो लोग उसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो वो जो गंगा, वो स्पेशली हनुमान जी के लिए माता ने प्रकट करी कि वो निर्जन वन में बिना जल के कैसे रहेंगे। इसीलिए लांगुर का महत्व है कि जहाँ जगदम्बा रहेंगी वहाँ एक लांगुर को बिठाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और जो आपने भजनों में कहा, वो इसीलिए कहा कि हनुमान जी हमेशा माता के साथ रहते हैं, क्योंकि श्री राम का ऐसा आदेश है। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर हैं, तो इसलिए कन्याओं की पूजा करें और साथ में लांगुर की करें। और कन्याओं को आप चुनरी दें। कन्याओं की पूजा का अर्थ है कि कन्याएं छोटी हों, 2 साल से 10 वर्ष की लड़कियों को हम कन्याओं के रूप में देखते हैं। और आप उन्हें बुक्स दें, पढ़ाई का सामान दें, लाल चुनरी उड़ाएं, फल दें, माला पहनाएं, उनके चरण धोएं, तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और हनुमान जी के लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप उन्हें पटका धारण कराएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, उन्हें माला पहनाएं, उन्हें भोजन कराएं। अष्टमी या नवमी के दिन जब भी हलवा पूरी का भोग लगाएं, तो भी आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। और हनुमान जी को खीर बहुत प्रिय है, तो अगर आप केसर मिश्रित खीर का भोग लगा सकें या लांगुर को दे सकें, तो बहुत ही उत्तम आपके लिए रहने वाला है। यानी हनुमान जी की पूजा आराधना के इस नवरात्रि में बहुत ही विशेष महत्व है। बिल्कुल। और अगर नवरात्रियों में किसी के काम ना बन रहे हों, तो वो सभी पूरे नवरात्रि यानी कि 9 दिन पहले से लेकर 9वें नवरात्रि तक हनुमान जी को पान का बीड़ा का भोग लगाएं। अच्छा। पिछली बार भी कहा था, लेकिन नवरात्रियों में विशेष है। और लग रहा है कि और ज्यादा परेशानी है, ऋण ज्यादा हो गया है, कर्जा ज्यादा हो गया है, तो पान का बीड़ा का भोग लगाएंगे। पहले नवरात्रि से शुरू करके 43 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बजरंग बाण सहित, तो भी आपके कार्य स्वतः बनेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव, एक्सपीरियंस है। और जिन लोगों को भी आज तक मैंने ये उपाय कराया है, उनके सारे ही कार्य बने हैं। अच्छा, यानी 9 दिन पान का बीड़ा हनुमान जी को आप अर्पित कीजिए, इससे फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद रामनवमी के हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी भक्तों को बताएं, कि चूँकि रामनवमी का बड़ा विशेष महत्व है और एक तो एक तरह से त्योहारों का सिलसिला अभी शुरू हो गया है, तो रामनवमी के बारे में क्या भक्तों को बता रहे हैं? देखिए, रामनवमी, भगवान राम रामनवमी के दिन पैदा हुए। 9 अंक अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती। इसके अलावा आपने देखा भगवान हुए अयोध्या में। अयोध्या शब्द संस्कृत का है, युद्ध। वहां पर कभी युद्ध नहीं हुआ। अयोध्या से बाहर जरूर हुए होंगे, दशरथ महाराज ने किए होंगे, पर अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ। एक उनका शब्द है अवध, जहाँ कभी किसी का वध ना हुआ हो, इसलिए उसे अवध कहते हैं। जहाँ सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएं, उसे अवध कहते हैं। फिर एक नाम और सुनने में आता है कुशलपुर, जहाँ पर सब कुशल से रहते हैं, उसे कुशलपुर कहते हैं। तो कुल मिला के अयोध्या जो नगरी है वो इतनी पावन है, भगवान राम की जन्मभूमि। और अभी जो मंदिर बनाए हैं, मैं कहती हूँ सभी को दर्शन जरूर करना चाहिए। तो भगवान राम नवमी के दिन पैदा हुए, तो गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। यानी कि अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम पैदा हुए। मध्याह्न समय दोपहर के 12 बजे भगवान सूर्य ने अपने रथों की गति रोक दी कि मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। और आपने देखा होगा चैत्र मास में कभी भी बारिश नहीं होती, लेकिन उस समय सरयू में बाढ़ आ गई थी, क्योंकि सभी तीर्थ उसमें आ गए थे कि भगवान राम के दर्शन करने हैं। और जो बाढ़ का जल था वो अयोध्या के महल जो थे, जहाँ भगवान प्रकट हुए कौशल्या माता के, उस तक गए कि उनके दर्शन करके आ सके, उनके चरण छू के आ सके। तो इतनी महिमा है भगवान राम की। जैसे कि आप जानते ही हैं,
राम नाम मंत्र में इतनी शक्ति है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और जब भगवान राम पैदा हुए तो कौशल्या माता भी कहती हैं, वहाँ पर गोस्वामी जी फिर एक लाइन कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब भगवान प्रकट हुए, उनके कक्ष में आए तो उन्होंने देखा तो भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। माता बड़ी खुशी हो गई। तो लेकिन कहा, प्रभु जब बच्चा पैदा होता है तो उसे रोना पड़ता है, तो आप छोटे रूप में आइए, चतुर्भुज रूप का त्याग करिए, तभी तो मैं कहूंगी कि राम पैदा हो गए। तो वहां पर भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि माता ने कहा उन्हें कि आप इस रूप का त्याग करके शिशु रूप में आइए, शिशु लीला कीजिए, जो पता चले कि संतान का जन्म हो गया है। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। तो कुल मिला के माता कहती है कि आप छोटे बच्चे बन जाइए, क्योंकि वो सुख माताओं के लिए बहुत ही अद्भुत है और उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर एक विशेष उपाय आप सभी करें, इस दिन आप राम जी के मंदिर जरूर जाएं। भगवान राम को पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र अति प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें पीताम्बरधारी कहते हैं। अच्छा। तो ये आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा उन्हें खीर अति प्रिय है, तो खीर का भोग दोपहर को 12 बजे रामलला को जरूर लगाएं और दक्षिणावर्ती शंख से आप उनका अभिषेक जरूर करें। केसर का दूध हो, गंगाजल हो, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उससे आप भगवान राम की पूजा जरूर करें। और अगर किसी का विवाह ना हो पा रहा हो, कलयुग में समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, तो भगवान राम के मंदिर जाएं और माँ सीता को और भगवान राम को लाल और पीले वस्त्र अर्पित करें। माता को लाल साड़ी चढ़ाएं और प्रभु राम को पीले वस्त्र चढ़ाएं और कुछ दक्षिणा भेंट रखें और नारियल बांध के उनके चरणों में चढ़ाने से आपके विवाह के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये ऐसे उपाय जिन्हें कोई भी कर सकता है। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, चौपाइयों का ध्यान कर सकते हैं और 108 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी जीवन में अजीब सी चमक और बदलाव आता है। अच्छा, उसको हिंदी में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। चलो, संस्कृत नहीं जानते वो लोग हिंदी में भी इसका पाठ कर लें। तो नवरात्रि से लेकर के जो विक्रम संवत की आपने बातें की और रामनवमी तक की तो आपने बातें कर दी, तो अगली कड़ी में आपसे जब मुलाकात होगी हनुमान जी की प्रेरणा से, तो हम चाहेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के भी आप भक्तों को बताएंगे। लेकिन एक आखिरी जिज्ञासा हम आपके सामने रखते हैं। कई बार होता है, जैसे आप भी बहुत से लोगों से मिलती होंगी, कि बहुत से उपाय करने के बाद भी जो आप लोगों के द्वारा बताए जाते हैं सर्वमान्य तौर पे, फिर भी चीज़ें बदलती नहीं हैं। कुछ लोग इस तरह की भी बातें लिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? होता है कि ये उपाय भी कई बार काम नहीं करता, या फिर ये सर्वमान्य उपाय उस व्यक्ति विशेष पर कार्य नहीं करता? ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और आम जनमानस तक ये बात पहुंचनी जरूरी है कि उपाय काम क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो उपाय में आपका विश्वास होना चाहिए। पहली बात कि आप विश्वास से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं मैंने इतने लोगों से पूछ लिया कि मेरा विश्वास खत्म हो गया। निश्चित रूप से खत्म भी हो जाता है। इसके लिए तो सबसे पहले आप सुयोग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाएं। और जो आम जनमानस के उपाय हैं, उपाय बिल्कुल असर देते हैं, लेकिन जो समय बुरा चल रहा है वो तो आपको कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध तो आपको काटना ही पड़ेगा। और जैसे कि आपने कहा कि मैं उपाय करता हूँ, बार बार फल नहीं मिलता। ज्योतिष चलता है देश काल पात्र के अनुसार। जिस देश में आप रहते हैं, काल कहते हैं समय को और पात्र कहते हैं मनुष्य को। आप में कितनी योग्यता है, कितना भक्ति भाव है और किस तरीके से विधि विधान से आप उसको कर रहे हैं, तब आपको उसका फल मिलेगा। एक ही मनुष्य पर एक उपाय कभी भी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हम ये सब के लिए बोलते हैं कि नॉर्मल उपाय आप कर रहे हैं, इन्हें हम अपनी दिनचर्या की भक्ति में जोड़ सकते हैं और भक्ति का और उपायों का फल कभी निष्फल नहीं होता। अब प्रश्न है कि फिर इनका फल मिलेगा कब? इनका फल जब मिलेगा जब आपकी कुंडली में समय उचित आएगा। तो आपको अगर 60% लाभ होना होगा तो निश्चित रूप से आपको 80% होगा। आप सभी हनुमान जी की शरण में रहें। आप जिनको भी पता है वो भी, जिनको नहीं पता वो भी, क्योंकि 9 नंबर भी मंगल का ही साल बनता है। आप सभी एक छोटा सा उपाय करें, धर्म स्थल में यानी कि मंदिर में गुप्त रूप से माचिस का दान करें। अच्छा। किसी को पता ना लगे और आप माचिस वहाँ पर रख के आ जाएं, तो वहाँ पर गुप्त रूप से हनुमान जी के पास अगर आप माचिस का दान करते हैं तो आपके सारे कार्य बन जाते हैं। और बहुत दिनों से अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, नौकरी नहीं मिल रही, कार्य नहीं हो रहा, उपाय भी विफल हो रहे हैं, तो आप एक विशेष उपाय करें। सोमवार के दिन आप एक ताला लेकर आए
ताला बंद होना चाहिए और चाबी साथ में होनी चाहिए। जहाँ भी आप शयन करें, रात को सोएं, उस ताले को अपने सिरहाने रख के सोएं और सुबह आप उस ताले को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में रख के आ जाइए। मात्र आपको इतना सा कार्य करना है। जब पंडित जी या कोई भी मनुष्य उस ताले को खोलेगा तो आपका भाग्य ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ऐसा हम ज्योतिष में मानते हैं। सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। जी। एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि वो सब पॉडकास्ट ज़रूर देखें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और जो भी मैंने हनुमान जी के लिए महा उपाय बताए हैं आप उन्हें ज़रूर करें। जय सिया राम।